क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजे को लेकर घमासान मचा हुआ है। बरेली के मौलाना साहबुद्दीन रजवी के बयान के बाद तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और नेता एवं अन्य लोग मोहम्मद शमी के समर्थन में उतर आए हैं। शमी के परिवार और दूसरे धर्मगुरुओं ने साहबुद्दीन के बयान की कड़ी आलोचना की है। दरअसल बीते दिनों रमजान के दौरान मैच खेलते वक्त मोहम्मद शमी का एनर्जी ड्रिंक पीते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद रमजान में रोजा न रखने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने शमी को अपराधी कह दिया था। उन्होंने कहा था कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जानबूझकर रोजा न रखना इस्लाम के नज़र में गुनाह है। शमी को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उनसे एक बड़ा अपराध हुआ है। साहबुद्दीन रजवी के इस बयान पर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने लखनऊ के साहबुद्दीन को लेकर कहा कि उनका यह बयान केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दिया गया है। रोजा रखना व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इसे विवादित नहीं बनाया जाना चाहिए। मजहब जबरदस्ती नहीं करता, आस्था और मर्जी का विषय है। मौलाना यासूब अब्बास के मुताबिक साहबुद्दीन ने चीप पॉलिटिक्स के लिए ऐसा बयान दिया है। रोजा हर इंसान का वाजिब है और उसे हर शख्स रखता है। हर बालिग शख्स पर रोजा वाजिब है, लेकिन इस्लाम में जबरदस्ती नहीं। किसी को जबरदस्ती रोजा नहीं रखवा सकते। जहाँ जबरदस्ती है वहाँ मजहब नहीं है, और जहाँ मजहब है वहाँ जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई शख्स देश के लिए खेल रहा है तो कोई कैसे कह सकता है कि रोजा रखे? अगर कोई रोजा नहीं है तो हो सकता है कि वो बाद में रोजा अदा कर ले। वही मोहम्मद शमी और रोजा विवाद के बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने लखनऊ से कहा कि सभी मुसलमानों के लिए रोजा रखना अनिवार्य है, खासकर रमजान के महीने में। हालांकि अल्लाह के कुरान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा पर है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके पास रोजा न रखने के लिए भी विकल्प है। मोहम्मद शमी के मामले में वह दौरे पर है, इसलिए उनके पास रोजा न रखने का विकल्प है। किसी को भी उन पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। वहीं इस पूरे विवाद पर यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि प्रार्थना, पूजा पद्धति, इबादत, व्रत अनुष्ठान या नमाज रोजे का पालन करना है या नहीं, ये आप खुद की मर्जी पर तय कर सकते हैं। कोई मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, उलेमा, साधु संत या पंडित जी तय नहीं कर सकते। नवरात्रि और जन्माष्टमी का व्रत रखने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाता, किसी को गुनाहगार भी नहीं माना जाता, तो किसी को रोजे न रखने पर गुनाहगार कैसे माना जा सकता है? अब मौलाना की दादागिरी नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है। शमी देश के लिए खेल रहे हैं, मुल्ला को इस्लाम के बारे में पता नहीं। शमी राष्ट्र धर्म के लिए गए हैं, सफर में रोजा न रखने की छूट है। धर्म के साथ साथ शमी राष्ट्र धर्म भी निभा रहे हैं। शमी और अल्लाह के बीच मुल्ला घुस गया, मुल्ला माफ़ी मांगे। जबकि क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर मौलाना के बयान पर आचार्य प्रमोदम कृष्णम ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर कोई सच्चा मुसलमान होगा तो वह मोहम्मद शमी का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वह अपने देश के लिए खेल रहे हैं। जो लोग इस मामले पर मोहम्मद शमी का विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं है। आपको बता दें, मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेली ने मोहम्मद शमी की आलोचना करते हुए कहा था कि रोजा अनिवार्य कर्तव्य में से एक है। अगर कोई स्वस्थ पुरुष या महिला रोजा नहीं रखता तो वह बड़ा अपराधी है। भारत के लिए एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने मैच के दौरान पानी या कोई अन्य पेय पदार्थ पी लिया। लोग उन्हें देख रहे थे। अगर वह खेल रहे हैं तो इसका मतलब वह स्वस्थ हैं। ऐसी हालात में उन्होंने रोजा नहीं रखा और पानी पी लिया। इससे लोगों को गलत संदेश जाता है। रोजा न रखकर उन्होंने गुनाह किया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरीयत की नज़र में वह अपराधी हैं, उन्हें खुदा को जवाब देना होगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।